इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल। इसका अर्थ ये हुआ कि लोकतंत्र में सरकारों को जो है झुका हुआ रहना चाहिए और प्रजा की बातों को सुनना चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सरकार की जिद का परिणाम हमारे पीछे है। सरकार का जिद का परिणाम ये कचड़ा है और इस कचड़े में रह रहे लोग हैं। वजह ये है कि नगर निगम के कर्मचारी लोग जो हैं वो 30 तारीख से हड़ताल पर है। 30 तारीख से अगर आज तक हम लोग गिने तो एक हफ्ता हो जाता है। एक हफ्ते से जब नगर निगम के कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, तो सरकार के कानों पर जू भी नहीं रेंग रहा है। सरकार उनकी मांगों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और जब सरकार उनकी मांगों को सुनती नहीं है तो ऐसी दृश्य हो जाती है पटना के सबसे पॉश इलाके इनकम टैक्स से सटे हुए मंदिरी की। मंदिरी के पास में ये कचड़ा जो है जमा हुआ है और जिस गाय को माता कहा जाता है और जिस गाय और धर्म से जुड़े हुए मान्यताओं पर सत्तारूढ़ दल की राजनीति चलती है, वो गौ माता जो है यहाँ पर कचड़े की ढेर में खा रही है, कचड़े को खा रही है। अभी 10 कदम की दूरी पर एक और ढेर पड़ा हुआ है और उस ढेर के सामने भी 3 मवेशी, 3 गायें जो है वहां लगातार कचड़ों को खा रही है और कचड़ों का अंबार है। ये लोकतंत्र की सबसे फेल तस्वीर है। सबसे फेल तस्वीर ऐसे कि लोकतंत्र में हर लोगों की बातों को सुनना चाहिए सरकार को, और जिन कर्मचारियों के वजह से ये पटना साफ रहता है, रील्स को, पटना के फोटोज को सब जगह जो है वायरल किया जाता है, सब जगह जो है डाला जाता है, उस पटना की स्थिति आज नगर निगम के कर्मचारियों के एब्सेंस में किस तरीके की हो गई है ये आप देख सकते हैं। ये पटना के वो इलाके हैं जो सबसे पॉश इलाका में गिना जाता है। अभी जब आप यहाँ से निकलेंगे तो सीधे इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स गोलंबर को पटना का दिल कहा जाता है और पटना के दिल से सटे हुए क्षेत्र में जो है सबसे बड़ा कचड़ों का ढेर बना हुआ है। ये स्थिति इसलिए है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति की महत्ता ऐसे है कि कोई जो व्यक्ति कचड़ा चुनता है उसको समाज में बड़ा ही दृष्टिकोण से देखा जाता है। लेकिन आज उन लोगों के गैर मौजूदगी में जो पटना की स्थिति बनी हुई है, पटना में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा है वो पूरे तरीके से कचड़ा और गटर में है। हमने आपको 2 ढेर गौर से देखेंगे तो देखेंगे कि ये पूरा इलाका जो है गंदगी से भरा हुआ है और इस इलाके में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पटना का रहता है। जरा हम चाहेंगे कैमरामैन से कि उस स्थिति को दिखाएं जब बड़े बड़े पोस्टर्स के साथ, बड़े बड़े फोटोज के साथ और रील्स के साथ नेता विक्ट्री सिंबल ऐसे दिखा करके अपने फोटो खिंचवाते हैं। नेताजी लोग जब फोटो शूट करवाते हैं पटना के उन तस्वीरों के साथ जिसमें पटना बहुत लग्जरी और लेविश दिखता है, तो इन दृश्यों को भी नेताजी लोगों को देखना चाहिए जहां जिस गाय को हिंदू धर्म में माता माना जाता है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल की राजनीति चलती है, उस धार्मिक मान्यता के दृष्टिकोण से भी ये सबसे फेलियर तस्वीर है। और ये फेलियर तस्वीर ऐसे है कि इस जगह रह रहे तमाम लोग जो हैं इन अपार्टमेंट्स में, इन बिल्डिंग्स में, और इधर के जितने भी बसे हुए बसोबास वाले लोग हैं, उन सब लोगों को आए दिन ये झेलना पड़ रहा है। और ये झेलना इसलिए पड़ रहा है कि सरकार अपनी जिदों पर है, नगर निगम के कर्मचारियों के मांगों को नहीं मान रही है। और नगर निगम के कर्मचारी जो सफाई कर्मी होते हैं, जो साफ सफाई से जुटे रहते हैं, उनको लोग वैल्यू नहीं देते हैं, उनको लोग महत्ता आम दिनों में नहीं देते हैं। लेकिन कोई भी कड़ी कितना मजबूत हो सकता है लोकतंत्र में, कोई व्यक्ति जो सफाई कर्मी है उसका महत्ता, इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये आज पटना देख रहा है। पटना में हर 100 मीटर की दूरी पर आज गंदगी भरी हुई है और वो गंदगी इतनी भरी हुई है कि वहां सांस तक ले पाना मुमकिन नहीं है। जब हम खड़ा होकर के ये वीडियो कर रहे हैं तो यहाँ की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हम जब बोल रहे हैं और बोलने के क्रम में जब सांस ले रहे हैं तो इतनी दुर्गंध और सड़ांध यहाँ से आ रहा है कि हम बोलते बोलते लड़खड़ा जा रहे हैं। ये स्थितियों को आप देखिए और इस स्थितियों को देखकर आप अपने सरकारों से ये सवाल पूछिए कि जिस नगर निगम कर्मी के द्वारा इस सब को साफ किया जाता है, उनकी मांगों को सुनने भर में सरकार का क्या जा रहा है। ना ही सरकार उनके मांगों को सुन रही है और ना ही उनके साथ तालमेल बिठाकर चलने को तैयार है, और उसका वजह परिणाम स्वरूप ये दृश्य पटना का दिख रहा है।
बाकी ऐसे ही तमाम तरीके की खबरों के लिए आप वॉच न्यूज के साथ जुड़े रहें। मेरा नाम रमनीक राज है और आप मुस्कुराइए क्योंकि आप पटना में हैं। पटना में गटर के ढेरों से सटे इलाकों में आप रहते हैं और आपके सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई परवाह नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।